जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी आत्माराम। वेदों, ग्राम और महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने सायंकाल के प्रातः से संध्या तक खट अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने से लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाता तो वह जान पड़ता था कि कोई चीज़ गायब हो गई है। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए और भजन गाता हुआ तालाब की ओर चला जाता था। उस धुंधले प्रकाश के उसका गर्दन शरीर, पुतला हुआ मुंह, झुकी हुई कमर से देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। उन्होंने ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज़ आती सत गुरु शिवा दत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गया है। महादेव का पारिवारिक जीवन और सुखमय न था। उसने 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ में हल्का करने वाला कोई ना था। लड़के कहते कि जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग ले लें, फिर तो ढोल गले पड़ेगा ही। बेचारे महादेव का कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता था। भोजन के समय उसके घर में सायंबाद के बाद एक ऐसा गगन भेदी निषोध होता था कि वह भूख ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता और हुआ जाता। उसके व्यावसायिक जीवन और भरी आशंकी कारक था। यद्यपि वह अपने जीवन में निपुण था, उसकी खटाई औरों की कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी नारासिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्ट साध्य थी। उसने तथापि उसे आए दिन शक्ति और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। उसने महादेव अपरिचलित गर्भदिन से सिर झुकाए हुआ सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही वह अपने कलह शांत होता हुआ अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता सत गुरु सत सेवा दत्त दाता। इन मंत्र के जपते ही उसने चित्र को पुनः शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया और महादेव के सिर उठाकर वो जोड़े पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा ही सन्न हो गया था। तोता कहाँ गया है कि उसने कि पिंजरा के को देखा और तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ते हुए लगा कि उसे कि संसार में कोई वस्तु अगर प्यासी थी तो वह थी तोता। उसने लड़के बोला नाती। पोते ने उसका जीना भर कर दिया। बड़कों के चुलबुल के उसने काम में विध्वंस पड़ता था। बेटों ने उसे प्रेम ना था, इसलिए कहीं ना कहीं वे किस्में थे कि बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंदमयी कुल्हाड़ों से नियमित संख्या में वंचित रह जाता था। पड़ोसियों ने उसे चिढ़ थी इसलिए कि वह किसी अंगीठी से भाग निकाला जाते थे। इस समस्त विध्वंस बाधाओं से उसके करने कोई पनाह न था कि वह यही तोता उससे उसी के प्रकार का कष्ट न होता था। अब उस पर अवस्था में न था कि मनुष्यों की शांति भोग और सेवा और कई इच्छा नहीं करती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव के पिंजरा उतार लिया और उस दिखाकर कहने लगा कि आ सुन सतगुरु विदा शिवदत्त दाता। लेकिन गांव के घर के लोग लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवे की कांव कांव से रट लगाई और तोता उड़ गया और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर आ बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। उसके लोगों ने उसके दत्त गर्तिमता पर अचंभा हो रहा था कि मोह से इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना की नहीं की जा सकती है। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर था। महादेव को चिढ़ाने के सभी को मज़ा आ रहा था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी की तालियां बजाई। तोता फिर भी उड़ा और वहाँ से दूर आम बाग में पेड़ पर बैठ गया। फुनकी पर बैठा महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला गया। बाग में पहुंचा तो पैर से तालुओं की ओर भाग निकल रही थी, सिर चकरा रहा था और तब जरा समाधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा सत गुरुदत्त शिवादत्त दाता। तोता फुनकी पर उतरकर नीचे की ओर डाल पर बैठ गया, किंतु महादेव की ओर एक सशक्त नेत्रों ने ताल रहा था कि महादेव ने समझा कि डर रहा है। वह पिंजरे की ओर छोड़कर आप किसी और पेड़ के आग पे छिप गया। तोते के चारों ओर से गौर से देखा कि निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के पर बैठ गया। महादेव का हृदय उलझने लगा। सतगुरु
शिवदत्त दाता का मंत्र जापता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लापका की तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। शांत तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर से उस डाल पर, कभी उस डाल पर से इस डाल पर आ बैठता। कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे तो कभी दान पानी के पिल्यासे में देखता और फिर उस उड़ जाता। बुड्ढू अगर मूर्तिमान होता तो तोता मूर्तिमती का आया और वहाँ तक कि शाम हो गया और माया के मोह में यह संग्राम अधिकार के विलीन हो गया और रात हो गई। चारों ओर के बिड़बिड़ अंधकार छा गया। तोता ना जाने पत्तों पे कहाँ छिप गया बैठा था कि महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर कहीं चला ना जाए और ना जाने पिंजरे ही आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया था। पानी की एक बूंद की उसके कंठ न गई, लेकिन उसे न भूख थी न ही प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सुना सा जान पड़ता था कि दिन रात काम करता था इसलिए कि वह उसकी अंत प्रेरणा थी कि जीवन में, और काम इसलिए करता था कि आदत थी कि इस कामों में उसे अपनी आजीविका का लेस मात्र ही ज्ञान ना होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना और याद दिलाता था। उसका हाथ में जाना, जीवन का देह त्याग करना। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मादा रह कर झपकियों ले लेता था, किंतु एक क्षण के फिर भी चौंका कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती। सत गुरुदत्त शिवादत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंकता। देखा कि एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक चल रहा है और उस आदमी से बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। सब उसे चिल्लम पी रहे थे। तंबाकू की महक से उसे अधीर कर दिया था। उच्च स्वर में बोला, सत गुरुदत्त दाता। और उन आदमियों ने और चिलम पीने का लगा, और किंतु इस प्रकार से बंदूक की आवाज़ सुनने के हिरन भाग जाते थे, उसी प्रकार से उसे आते देखा वो सब के सब उठकर भाग। कई इधर उधर गया और कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकदम से ध्यान से आ गया कि ये सब चोर है। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। चोरों से पीछे फिरकर भी ना देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा दिखाया हुआ पड़ा मिला। मोर्चे के काला हो गया था। महादेव का हृदय छल्ली हो गया और उसने कलसे के हाथ डाला तो उसे मोहरे थी। उसके साथ मोहरे से बाहर निकली और दीपक के उजाले को देखा कि हाँ मोहरे थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझाया और पेड़ के नीचे छिपाकर बैठा रहा। साह के चोर बन गया। उसे फिर संशय हुई कि ना जाने है चोर लौट आए और फिर मुझे अकेला देकर मोहरे छीन न ले। उनसे फिर मोहरे पर कसर में बांधी और फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कोई गड्ढे बनाए। कई मोहरों में उसे मिट्टी में ढक दिया। महादेव के अंतर्तत्व में सामने अब एक दूसरा भी जगत था कि चिंताओं से और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि कभी केस के हाथ में निकला जाने से भय था कि वह अभिलाषाओं में अपना काम शुरू न कर दिया हो। एक पक्का मकान बना गया। फराके की एक भारी दुकान खुल गई। जिन्हीं संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया। विलास को सामग्री एकत्र हो गई थी। सब तीर्थ यात्रा करने चले थे और वहाँ से लौटकर बड़े समारोह से यश ब्राह्मण भोजन हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय में कुआं बन गया और वहाँ वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों को लगा कि चोर आ जाते हैं तो मैं भौंकूं, क्योंकि उसके परीक्षा करने के लिए एक कलसा उठाया और 200 रुपये पे बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था कि उसके पैरों में से लग गए थे। चिंता का शांत हो गया था। इसी कल्पनाओं में रात व्यक्ति हो गई और उषा का आगमन हुआ। हवा जागी और चिड़िया लगाने लगे। सहसा महादेव के कानों में आवाज़ सारी, सत गुरुदत्त सेवादत्त दाता। राम के चरण में चिंता लगाया। वह बोल महादेव के जिंदा कर रहता था कि दिन में सहस्त्रों की वार के शब्द उसके मुख में निकालते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी उनके अंत तक करंत का स्पर्श न करता था। जैसे ही कि बाजे से रोग निकलता उसी प्रकार उसके मुंह से वह बोला गया कहता था कि निसर्थक प्रभाव शून्य और उसका हृदय रूपी वृक्ष के पलवार विहीन था। वह निर्मल वायु से गुंजरित न कर सकते थे कि पर वो अब वृक्ष की रूप कोपले में शाखाएं निकाल गई थी और वो उस वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। रेन देव से समय था कि प्राकृतिक अनुसरणमय प्रकाश से डूबी हुई थी कि उस समय तोता परों में तोड़े हुए ऊंची डाली से उतरा हो, जैसी आकाश में कोई तारा टूटे और आकाश पिंजरे से बैठ गया। महादेव के विषय में भी किसी
भी जनश्रुति है कि उनके सबसे सामान्य है कि आत्माराम के संबंधित होने लगा और वह कई सन्यासियों के हिमाचल चला गया और वहाँ के से लौटा के आया कि उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। अगर हमारी कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।